गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो आइडेंटिटीज यूज होंगी वो डिफरेंट आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, कॉमनली यूज इन जूनियर क्लासेज यू हैव यूज्ड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी, यहाँ प्लस की जगह माइनस यूज हो जाएगा, दैट इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी वी यूज, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। फोर्थ, दैट इज एक्स प्लस ए in bracket x plus b is given by x square plus a plus b into x plus a into b. Next, fifth identity we use in this exercise, that is x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz and plus 2zx. Sixth identity, that is cube, x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube x cube plus y cube plus 3xy x plus y. And seventh, for the minus, that is x minus y whole cube is given as x cube माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, यानी कि जब प्लस है तो सब जगह प्लस प्लस आएगा और जब माइनस है फार्मूले में तो सब जगह माइनस आएगा। एंड द लास्ट, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इस आइडेंटिटी का है, that is x plus y plus z, this is x square plus y square x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx। साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर दो माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। तो ये 8 आइडेंटिटीज आपकी इसमें यूज होंगी, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जिस तरह का आएगा उस तरह की हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। जस्ट लाइक दिस आइडेंटिटीज कैन बी यूज इन दिस एक्सरसाइज एज लाइक ए फार्मूला, कहीं पे भी आप इसको फार्मूले के लिए यूज करेंगे। तो यानी कि आपको ये 8 फार्मूले याद करने हैं, 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद करनी है, जिसके बेस पे आप इस एक्सरसाइज को वेरी इजी मेथड से कर पाएंगे। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज ऑफ फाइंड फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसकी आइडेंटिटी वी विल यूज, दैट इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स plus a into b, that is x square, this is x, this is a and this is b, that is x square plus a plus b, that is 4 plus 10 into x plus 4 into 10, this will be equal to x square plus 14x plus 40। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, that is x plus a x plus 8 and into x minus 10। सेम आइडेंटिटी दोबारा लगाएंगे, दिस विल बी x plus a x plus b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस a plus b इंटू एक्स प्लस ए बी इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी प्लस x square is same plus a is 8 b is minus 10 into x
plus 8 into minus 10. You have to take the value of a and b with sign. This will be equal to x square, 8, 10 minus 2 is 8 is 2 minus 2x, and 8 times 80 minus 80. थर्ड पार्ट देखिए इसमें क्या है, 3x plus 4 and 3x minus 5. 3x minus 5. This is again x plus a into x plus b equals to x square plus a plus b into x plus a into b. In this case, x should be written as 3x, that is 3x whole square plus a plus b, that is 4 minus 5 into 3x plus a into b, that is 4 into minus 5. This will be equal to 3 3 is 9x square, and this is minus 1, that is minus 3x. 5 minus 4 is minus, plus minus minus, and 3x. 5 4 is 20, that is minus 20. Question number 4. Fourth question is y square plus 3 by 2, and in next bracket y square minus 3 by 2. This is, you can write a plus b into a minus b. This will be equal to a square minus b square. In this place, a is y square, b is 3 by 2. You can write it as, this will be a square, that is y square whole square, minus b, that is 3 by 2 whole square. This will be equal to y square whole square, that is y power 4 minus 3 3 is 9 upon 2 to the 4. This will be your answer. Next, fifth, 3 minus 2x, fifth part, 3 minus 2x into 3 plus 2x. This will be equal to a minus b, a plus b, a minus b into a plus b equals to again a square minus b square. Here a is 3 and b is 2x. We can write 3 square minus b is 2x whole square. 3 3 is 9 minus 2 to the 4 x square. सिंपल आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो सिंपल आइडेंटिटीज ही देखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी आपकी बन रही है, वही आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है, एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड फर्स्ट पार्ट. यू हैव टू इवैल्यूएट 103 into 107 without actual multiplication. Is this 100 can be written as 103 can be written as 103 plus 100 plus 3 multiplied by 100 plus 7. It means it is same as x plus a into x plus b. This will be the x square plus a plus b into x plus a into b, where x is equal to 100, a is equal to 3, b is equal to 7. देखिए x 100 है, a 3 है, b 7 है, तो you have to simplify, that is 100 square plus a plus b, that is 3 plus 7 into x की वैल्यू कितनी है आपकी 100 plus a into b, that is 3 into 7. This will be equal to 10,000 plus 7 or 3 10, 10 into 100, that is 1,000, 7 3 the 21. This will be equal to 1,021, 11,021. Your answer. तो हमको यही देखना है कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी में चेंज हो जाए तो हमें इसको मल्टीप्लिकेशन हमारा इजी हो जाएगा. फॉर नेक्स्ट वर्ड बी, दैट इज 95 into 96. अब देखिए इसको 90 plus 5 और 90 plus 6 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन 90 के स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो हम इसको चेंज करते हैं, दैट इज 100 minus 5 and 100 minus 4.
ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगेन फिर वही आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखें और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लर्न भी आसानी से हो जाएगी। दैट इज इन दिस केस एक्स इज 100, ए इज -5, बी इज -4, एक्स स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर प्लस a minus b that is -5 -4 into b is 100, sorry, a is -5, b is -4 and x is 100 plus -5 into -4. This will be equal to 10,000 again, -900, 5 or -4, though same signs will be added, that is -9 into 100 that is -900 and 5 for the 20. It means 10,000 में से 10,020 ये दोनों ऐड कर लिया हमने, -900 इसको सेपरेट करेंगे, दिस इज 9, दिस विल बी योर आंसर, दैट इज 9,120। इसको माइनस करते फिर 20 ऐड करते, 900 माइनस करते 10,000 में से 9,100, 9,120 ऐड करते 9,120। ये वो कैलकुलेशन है जिसमें आपको ये विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पार्ट 104 multiplied by 96, this can be written as 100 plus 4 and this can be written as 100 minus 4, 104 into 96। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों अगर सेम है दैट इज इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए, सॉरी a प्लस बी एंड a माइनस बी। दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपली दैट इज दिस विल बी इक्वल टू 100 स्क्वायर minus 4 का स्क्वायर, because in this case a is 100 and b is 4, a 100 है b 4 है, तो हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन 10,000 माइनस 4 4 से 16 माइनस करेंगे, दिस इज 9 minus 1 is 8, 9 9, 9,984। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। यू हैव टू फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 6xy, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम अभी तक यही करते हुए आए हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें हो सकता है ये दिया हो तो इसको ये चेंज करके ये लिखना है हमें, दैट इज इफ देयर इज रिटन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वी कैन राइट इजीली a प्लस b होल स्क्वायर। इफ इट इज रिटन एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वी कैन इजीली राइट इट एट a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ इसी का यूज करना है कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, 2ab के साथ देखना है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर 2ab के साथ माइनस है तो फार्मूले में माइनस आएगा। दिस कैन बी रिटन एज होल स्क्वायर, दैट इज 3 होल स्क्वायर 3x होल स्क्वायर प्लस छोड़ दीजिए बीच में y होल स्क्वायर, दैट इज 2ab 2 इंटू 3x इंटू b इज y। मल्टीप्लीकेशन चेक कर लीजिए, 2 3 द 6, बीच वाले को हम बाद में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, a इंटू b प्लस 2ab, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 3x प्लस y होल स्क्वायर। यू कैन इजीली राइट इट एट होल स्क्वायर। दिस इज ब्रैकेट 3x प्लस y एंड 3x प्लस y। ये आप लिखना चाहें तो स्टेप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर हो गया आपका। सेकंड पार्ट में कह रहा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। दिस कैन रिटन एज 2y होल स्क्वायर, अगेन बीच वाला में छोड़ देते हैं, प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू ab दैट इज 2y इंटू 1
2ab दैट इज माइनस, मैंने बताया था अगर -2ab है तो माइनस आएगा और +2ab है तो प्लस आएगा. तो here it is minus, then we will write this is a and this is b. This is a 2y, b is 1. That is 2y minus 1 whole square. This will be equal to 2y minus 1, 2y minus 1. अब मैं फर्दर आगे ऐसे नहीं लिखूंगा, यही आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे आंसर दे देते हैं. आप चाहें तो ऐसे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है. इसीलिए मैं भी अब फैक्टराइज में स्क्वायर में ही आंसर छोड़ दूंगा. नेक्स्ट थर्ड पार्ट अलग है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए. दिस कैन बी रिटन एज एक्स होल स्क्वायर माइनस, दिस कैन बी रिटन एज वाई माइनस 10, that is y upon 10 whole square, because y square is y square, 10 का square is 100. then you can write this, that is यहाँ आप आइडेंटिटी कौन सी लगाने जा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी. देखिए आप एग्जाम में जितनी डिटेल में दे सकते हैं, टाइम रहता है, इजी गोइंग में आपके पास टाइम रहेगा. आप किसी टीचर जब एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम में आप ये सोचिए कि आप टीचर को या किसी और को समझा रहे हैं. तो एक बाय एक स्टेप कि आपने कौन सी इसमें आइडेंटिटी यूज़ करिए वो लिख दीजिए. आप यूज़ करें इट मीन्स यू हैव लर्न्ड, आपको पता है कौन सी, उसको लिख दीजिए एक स्टेप, तो आपके लिए अच्छे मार्क्स मिलेंगे. कुछ समझाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम क्लियर हो गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी. एग्जामिनर खुद ही चेक करके समझ जाएगा कि हाँ इसने क्लियर किया है कि भाई कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी आइडेंटिटी उसने यूज़ की है. तो उस आइडेंटिटी को भी आप लिखते जाइएगा तो आपको अच्छे स्कोर होंगे. नेक्स्ट इज फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाइन से, प्लस फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये ट्रिक है इसको याद करने की. दो एक साथ लेने हैं या इस तरीके से सर्कुलर लीजिए, a b c, दैट इज a b b c c a, a b b c c a. और ध्यान रखिएगा सब में 2 आएगा. तो देखिए in this case a equals to x, b equals to 2y and c equals to 4z. Then this will be equal to a square that is x whole square plus 2y whole square plus c square that is 4z whole square plus 2ab, a that is x into b is 2y plus 2bc that is 2y into 4z plus 2ca that is 4z into x. चेक कर लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc that is 2y into 4z प्लस 2ca 4z into x. अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, that is x स्क्वायर प्लस 2 to the 4 y स्क्वायर प्लस 4 4 the 16 z स्क्वायर प्लस 2 to the 4 xy प्लस 2 to the 4 for the 16 yz प्लस 2 for the 8 zx. दिस विल बी आवर आंसर. डायरेक्ट फार्मूले में भी पुट करना है, बस ए बी सी की वैल्यू आपको सही रखनी है. अगर ए बी सी की वैल्यू रखने में गलती नहीं करी और फार्मूला आपको याद हुआ तो यू विल गेट द आंसर. योर आंसर विल बी राइट. सेकेंड पार्ट, दिस इज 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. माइनस देख के घबराइए मत, फार्मूला वही लगेगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. प्लस है, सब में प्लस ही आएगा, ठीक है. तो यहाँ माइनस होगा तो अब हम माइनस को यूज़ करेंगे, दैट इज a इक्वल्स टू 2x, b इक्वल्स टू माइनस वाई एंड c इक्वल्स टू z. अगर आप ऐसे ये लाइन लिख लेंगे तो आपकी मिस्टेक कभी भी नहीं होगी. a की जगह देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू a दैट इज 2x होल स्क्वायर
plus y is minus y whole square plus c is z whole square plus 2a is 2x into b is minus y साइन के साथ लिखिए प्लस 2bc b is minus y into c is z plus 2ca is z into c a is 2x z into 2x। इस ब्रैकेट को खोल दीजिए 2 to the 4 x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 to the 4 माइनस 4 एक्स वाई माइनस 2 वाई जेड 2 to the 4 जेड एक्स प्लस 4 जेड एक्स। तो आप देख लीजिए ऑटोमेटिकली जहाँ माइनस आएगा जहाँ जहाँ वाई है वहाँ माइनस आएगा तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली आता जाएगा, आपको मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं अगर आप एक लाइन लिख लेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, फार्मूला आपके पास है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट दैट इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। a is minus 2x, b is 3y and c is 2z। यहाँ पे a माइनस का दिया हुआ है तो आप देखिए फार्मूले में पुट कीजिए इसी गोइंग में माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2x b 3y प्लस 2by दैट इज bc 3y इंटू 2z प्लस 2c दैट इज 2z इंटू a इज माइनस 2x। कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, आपको सब जगह प्लस यूज करना है, ये घबराने की जरूरत ही नहीं कि यह माइनस है तो यह माइनस आएगा। उसका स्क्वायर करिए 2 to the 4 x स्क्वायर 3 3 the 9 y स्क्वायर 2 to the 4 z स्क्वायर माइनस ये माइनस दिख गया माइनस 2 to the 4 3 the 12 क्या क्या है एक्स वाई 2 3 the 6 to the 12 y z 2 to the 4 to the 8 minus 8 z x। This will be your answer। Fourth part that is 3a minus 7 minus c 7b minus c whole square। दिस इज a प्लस बी प्लस सी, दो माइनस क्या गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फार्मूला वही लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है 3a minus 7b and c। In this case a equals to 3a, b equals to minus 7b and c equals to minus c। This is a square 3a whole square plus b minus 7b whole square plus c minus c whole square plus 2a that is 3a into b is minus 7b plus 2bc minus 7b into c is what is c minus c plus 2ca that is 3a into ca minus c into 3a। a square plus b square plus c square plus 2a into b plus 2b into c plus 2c into a। अब बस ब्रैकेट खोलना है 3 3 the 9 a square 7 7 the 49 minus into minus plus b square plus c square 7 माइनस दिख गया ठीक है 7 3 the 21 to the 42 ab minus into minus plus that is 7 to the 14 bc plus 14 bc यहाँ माइनस है तो माइनस 3 to the 6 ca। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कहता जाए जो आपके फार्मूले में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते रहिए। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस
प्लस इंटू माइनस माइनस, इसकी यूज करते हुए आपको साइन कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। फिफ्थ पार्ट, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। देखिए इसमें a की वैल्यू कितनी है -2x, b की वैल्यू कितनी है 5y, c की वैल्यू कितनी है -3z। अब तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद समझ गए होंगे कैसे निकालना है। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ a, सेकंड इज द वैल्यू ऑफ b एंड थर्ड इज द वैल्यू ऑफ c, सिंपल। एंड फार्मूला इज a स्क्वायर दैट इज -2x होल स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज 5y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -3z होल स्क्वायर। ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स a इज -2x, b इज 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 -3z इंटू -2x। देखिए 2 टाइम्स a इंटू b प्लस 2 टाइम्स b इंटू c प्लस 2 टाइम्स c इंटू a, दिस विल इक्वल टू स्क्वायर करेंगे 2 टू द 4x स्क्वायर, 5 5 द 25 y स्क्वायर, 3 3 द 9 z स्क्वायर माइनस 5 टू द 10 टू द 20 x y प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 टू द 30 yz and 3 to the 6 to the 12 plus 12 zx will be the answer. लास्ट पार्ट इसका सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ। अपॉन देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि ये फ्रैक्शन में है, दैट इज सिंपल है। 1/4 जैसे अभी कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर, 1/4a minus 1/2b plus 1 whole square. In this case a equals to 1/4a, b equals to minus 1/2b and c equals to 1. तो इसमें क्या होगा, a स्क्वायर दैट इज 1/4a होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस c दैट इज 1 होल स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 1/4a, b that is minus 1/2b plus 2bc minus 1/2b into 1 plus 2ca, c that is 1 into a that is 1/4a. This will be equal to 1/16a square plus 1/4b square, एक एक लाइन प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, ए बी 1/4ab। अब इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस बी, ये 2 1 2 2 to the 4 दैट इज 1 प्लस 1/2a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसके सारे पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कितना इससे आसान तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन कर फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy xz, zx लिखते ही या xz लिखा। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, दिस इज 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स वाई में तो प्लस आ रहा है, वाई जेड और एक्स जेड, इट मीन जेड इज निगेटिव तो जेड वाला निगेटिव ले लीजिए, जेड वाले के साथ माइनस ले लीजिए,
प्लस आपका फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे उसी का आंसर लिखा है, हमें बताना है ये किसका होल स्क्वायर है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस पता करना आ गया कि किस में माइनस लगाना है, जो टर्म के साथ, देखिए एक्स और वाई के साथ तो प्लस है और वाई और जेड के साथ, जेड वाई जेड और एक्स जेड के साथ माइनस है, इट मीन जेड इज निगेटिव। तो अब इसको आप ट्रेस करेंगे तो परेशानी रहेगी, आप सीधे यहाँ से कीजिए 2ab दैट इज 2x इंटू 3y प्लस 2abc दैट इज 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2 इंटू ca माइनस 4z इंटू 2x। अगर आपने सही किया है तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। 2 टू द 4x स्क्वायर, 3 टू द 9y स्क्वायर, 4 टू द 16z स्क्वायर, 2ab 2 टू द 4 या 12xy प्लस माइनस दिख गया माइनस 3 टू द 6 4 द 24yz माइनस दिख गया माइनस 4 टू द 8 टू द 16zx। इट मीन्स दिस विल बी द 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, because a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca equals to a plus b whole plus c होल स्क्वायर। यानी कि आपको दिस इज इक्वल टू दिस नहीं याद करना है, आपको दिस इज इक्वल टू बी क्या आएगा वो याद करना है। जो मैंने अभी बताया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला याद है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए कि दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी का सेकंड पार्ट करके देखते हैं, सेम इसी तरीके से होगा, यही आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। सेकंड बस करना ध्यान से, 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz yz माइनस 8xz। अब देखिए एक तो तरीका ये yz के साथ प्लस है, x जहां जहां रहा है वहां माइनस है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि x माइनस में। अब देखिए 2 किसका होल स्क्वायर है, 2 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या लेंगे रूट 2x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस 8 किसका स्क्वायर रूट है 2 रूट 2 का, दैट इज 2 रूट 2z होल स्क्वायर। यहाँ माइनस आएगा x की वजह से। अब इसको नहीं, इससे देखना है, प्लस 2ab माइनस रूट 2x इंटू वाई प्लस 2bc दैट इज y इंटू 2 रूट 2z प्लस 2 इंटू zx दैट इज क्या था 2 रूट 2z इंटू माइनस रूट 2x। चेक करेंगे, एक बार चेक करते हैं। रूट 2 का स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज फैक्टराइज करा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, इन दोनों में से एक पेयर बाहर आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 2 रूट 2 होल स्क्वायर। यानी रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो तो उसको आप स्क्वायर रूट में ले लीजिएगा, जैसे 2 आ गया 3 आ गया सपोज के 13 आ गया 11 आ गया, तो उसको हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको चेक कीजिए 2 रूट 2 एक्स वाई 4 दैट इज 2 टू द 4 रूट 2 वाई जेड, दिस इज 2 टू द 4 टू द 8, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, 2 टू द 4 टू द 8 माइनस साइन एक्स जेड। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 होल क्यूब। होल क्यूब का फार्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी इसमें लगेगी, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। क्या बताया था हमने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे खोलेंगे, दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू ए स्क्वायर दैट इज a
स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है तो दिस इन दिस केस a इक्वल्स टू 2x, b इक्वल्स टू 1, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, दैट विल बी इक्वल टू 2x होल क्यूब प्लस y 1 का होल क्यूब 3 इंटू a स्क्वायर 2x होल स्क्वायर इंटू b इज 1 प्लस 3 इंटू a इज 2x इंटू b स्क्वायर इज 1 होल स्क्वायर 2 to the 4 to the 8 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3, ये गलती मत करिएगा कि 3 to the 6 लिख दें, 2x का स्क्वायर है दैट इज 4x स्क्वायर, एक लाइन बढ़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 द 12x स्क्वायर प्लस 3 to the 6x, दिस इज योर आंसर। कभी गलती नहीं होगी, एक्सटेंड कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, 2a माइनस 3b, 6 का b पार्ट, 2a माइनस 3b होल क्यूब, तो आपके पास a माइनस बी होल क्यूब का भी फार्मूला है, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो आप इसकी ब्रैकेट खोलिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर 3a बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाएगी, इन दिस केस a इक्वल्स टू 2a, b इक्वल्स टू 3b, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस हमने पहले ही लगा दिया है, तो दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब दैट इज 2a का होल क्यूब माइनस b दैट इज 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर दैट इज 2a होल स्क्वायर इंटू b इज 3b प्लस 3 इंटू 2a प्लस b स्क्वायर दैट इज 3b होल स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 2 to the 4 to the 8 a क्यूब 3 3 the 9 3 27 b क्यूब माइनस 3 इंटू 2 to the 4 a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3 3 the 9b स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 3 the 9 4 9 the 36 a स्क्वायर b, 3 3 the 6 मत पढ़िएगा, 3 3 the 9 4 the 36 या 3 4 the 12 3 the 36 प्लस 3 2 the 6 9 6 the 54 a b स्क्वायर। सी पार्ट, सिक्स्थ का सी दैट इज 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। फ्रैक्शन देख के ऐसा लगता है कि मुश्किल सवाल है, कुछ भी नहीं है, a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, a क्यूब 3/2x होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3/2x होल स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3a दैट इज 3/2x इंटू b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 3 का 9 3 27 2 to the 4 to the 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 3 का 9 x स्क्वायर अपॉन 2 to the 4 प्लस 3 3 का 9 x 9/2x, ये कितना हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 3 9 का 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x। डी पार्ट, x माइनस 2/3 y होल क्यूब, a क्यूब माइनस आ गया यहाँ पे तो क्या होगा, a क्यूब x क्यूब माइनस 2/3 y होल क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर
into 3a square into b, that is 2/3y, plus 3a, that is x, into b square, that is 2/3y whole square. This will equal to x cube minus 2 का क्यूब 2 to the 4 का 8, 3 3 9 3 27 y क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया. दिस विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर y. दिस इज 2x स्क्वायर y. अब इसको करेंगे प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 to the 4, 3 3 the 9 y स्क्वायर, 3 1 the 3, 3 3 the 9, 2 का स्क्वायर किया 2 to the 4 और 3 का स्क्वायर किया 3 3 the 9, y का स्क्वायर किया y स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस ये कितना होगा 4/3 x y स्क्वायर. दिस विल बी योर आंसर. इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिससे आपको कैलकुलेशन आसान हो. इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, यानी आइडेंटिटी पे 7th A, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 99 क्यूब. यू कैन राइट इट एज 100 minus 1 whole cube. दिस इज a minus b whole cube, that is a minus b whole cube. This will equal to a cube minus b cube minus 3ab a minus b. Equals to a cube minus b cube minus 3a square b minus into minus 3ab square. ये आइडेंटिटी लगेगी, इसमें प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा. तो अब इन दिस केस a इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू 1. तो क्या होगा, पुट a इक्वल्स टू 100, दैट इज 100 क्यूब ऑफ 100 माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर. दिस विल इक्वल टू 100 into 100 into 100, 3 times it will give 6 zeros, minus 1 minus 3 into 100 into 100, that is 40, that is 10,000, plus 3 into 100, that is 300. अब ये देखिए कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो 9 आ जाएंगे, माइनस 3 इंटू है ये 10,000, that is 30,000, प्लस 300. इसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 96,999 प्लस 300. इसमें हमें 300 ऐड करना है. दिस इज 99 3 4 12 0 1 7 9 7 0 2 9 9. दिस विल बी योर आंसर. तो आपको इतना लंबा करके ज़रूरत नहीं है कि 99 into 99 करें फिर जो आए उसको फिर 99 से मल्टीप्लाई करें. यू मे यूज़ दिस आइडेंटिटी टू कैलकुलेट योर सम इजीली. आप इससे इजी गोइंग में कैलकुलेट कर सकते हैं. बी पार्ट इज 102 क्यूब. दिस विल इक्वल टू 100 प्लस 2 होल क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे. दिस इज ए क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. a is, in this case a is 100 and b is 2. this will be equal to 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 100 का स्क्वायर इंटू b is 2 प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर. 100 का क्यूब यानी 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब दैट इज 2 to the 4 to the 8 प्लस 3 to the 6, 6 into 10,000 प्लस 2 to the 4 3 12, 2 to the 4 3 12 into 100 प्लस का निशान है 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 60,000 प्लस 1200.
इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा देखिए 1 1 2 3 4 5 6, फिर 60,000 फिर 1200 और 8, ऐसे ऐड करना है इसको 8021601, दिस विल बी इक्वल टू 10611208। लास्ट पार्ट, that is 998 क्यूब, 998 का क्यूब, you can write it as 1000 minus 2 whole cube. In this case again you will use a minus b whole cube. This is 1000 cube minus 2 cube minus 3 into a square, that is 1000 square into b is 2, 3a square b plus 3 into a 1000 into b square 2 square 3a b square। अब देखिए 3 बार है तो ये कितने आएंगे 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 2 to the 4 to the 8 again minus 3 into 3 to the 6 और कितने ज़ीरो आएंगे 3 और 3 6 1 2 3 ये और 3 और प्लस 2 to the 4 4 3 the 12,000। इनको आपको सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे 12,000 लिखना है 12,000, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 0 1 2 1 2 3 माइनस 68 6 8 1 2 3 4 5 और 6, इसको माइनस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस था सेम साइन है, सम करेंगे तो इधर माइनस करेंगे। अब ये 2 9 9 1 1 0 4 9 9, दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, 8 में फैक्टराइज करना है आपको। जब आपको ये दिया हुआ है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं आप देखिए इसको, किसका होल क्यूब है, दिस इज द होल क्यूब ऑफ 2 प्लस बी होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स क्या था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a की जगह 2 है 2a होल क्यूब प्लस b दैट इज इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर। अब आप चेक करिए 2 का क्यूब 2 to the 4 to the 8 a क्यूब, b का क्यूब 3a स्क्वायर दैट इज 2 to the 4 3 the 12 a स्क्वायर b 3 to the 6 a b स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज सिंपली 2a प्लस b होल क्यूब। ये स्टेप आप फार्मूले से ही बनाइएगा, इसमें से सोचेंगे कि किसको क्या बनाना है तो कंफ्यूजिंग रहेगा। 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, तो आपको इजी रहेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, वरना आप यही सोचते रहेंगे क्या कॉमन लेना है, कैसे करना है, क्या करना है। बी पार्ट 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी माइनस का प्लस 6ab स्क्वायर, माइनस आ रहा है इसका मीन्स माइनस वाला फॉर्मूला है दैट इज 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब माइनस 3
ए स्क्वायर 2a होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a 2a इंटू बी स्क्वायर। चेक कर लीजिए, 2 to the 4 to the 8 b क्यूब, 2 to the 4 3 the 12 a square b, 3 to the 6 ab square. This can easily be written as 2a minus b whole cube. तो क्वेश्चन को देखना है, देखने में मुश्किल लग रहा है तो उससे डरना नहीं है, वी हैव टू सॉल्व दैट वेरी इजीली, वेरी इन द सिंपल, वेरी सिंपल वे। सी पार्ट 27 minus 125a cube, 125a cube minus 135a plus 225a square. This can be written as 3 whole cube. This can be written as 5a whole cube. 5 5 is 25 minus 3 again a square, 3 square into b 5a plus 3a that is 3 into 5 square that is 5a whole square. चेक करना चाहें तो कर लीजिए, वरना आंसर सही होगा। 3 3 9 3 27, 5 सा 135, 3 3 9 5 और 9 25, 9 सा 5 is 25, 25 9 सा 225. This will be equal to 3 minus 5a whole cube. थर्ड लाइन में आपका आंसर है, सेकंड लाइन आपको फार्मूले की पुट करनी है, आपको दिखाना है। यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। You may deduct some marks. Teacher, you are giving a chance to deduct some marks. D part. और उससे ही आपकी गलती भी नहीं होगी और आपको पता रहेगा कि हाँ दिस विल बी द आंसर। माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, 108ab स्क्वायर। This can be written as 4 4 the 16, 4 the 64. This is the cube of 4, that is 4a whole cube, minus 27 is the whole cube of 3, that is 3b whole cube, minus 3a square, that is 4a whole square into b is 3b, plus 3a that is 4a into b square, that is 3b whole square. 3a square b plus 3ab square. This should be equals to 4a minus 3b whole cube will be your factor. E part, इसका E part क्या है? 27p cube, 27p cube minus 216 minus 9 by 2p square, 9 by 2p square plus 1 by 4p. This will calculate 3p whole cube minus 1 by 6 whole cube, 6 का whole cube है, minus 3a square that is 3p whole square into 1 by 6, 3a square plus b into b plus 3a that is 3p into b square 1 by 6 whole square. चेक कर लीजिए इसको, 3 3 90 or 27 that is upon 6, 3 2 the 6, 3 9 the 27. इसको चेक कीजिए, 3 3 the 9 upon 6 6 the 36, 9 1 the 9, 9 4 the 36. इसका मतलब हमने सही लिखा है। तो अब माइनस है तो जाहिर सी बात है माइनस ही आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 3p minus 1 by 6 whole cube will be your answer. क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, x cube plus y cube इक्वल्स टू x plus y
x प्लस वाई इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसमें इसको इक्वल दिखाना है, ये आपको पता है कि ये फार्मूला है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फ्रॉम RHS आपको LHS लाना है। x से मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, x से इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लीजिए चलिए, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस बाई x, दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई से करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखिए ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, दोनों कट गए। एक्स स्क्वायर वाई प्लस और ये माइनस है, बचा क्या आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS। हैंस प्रूव। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल राइट हैंड साइड का ब्रैकेट आपको ओपन करना है, यू विल गेट द आंसर। सिंपल राइट हैंड साइड का ब्रैकेट खोलिए और ध्यान से उसको काट दीजिए प्लस माइनस का साइन देख के, and you will get the answer. Next is x cube minus y cube equals to x minus y. This is x square plus xy, x square plus xy plus y square. इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं, राइट हैंड साइड ही लेंगे, राइट हैंड साइड। एंड नाउ इन द नेक्स्ट फर्दर वी विल यूज दिस एज लाइक ए फार्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस मच, बिकॉज वी आर प्रूफिंग हियर। ओपन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई एक्स दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वाई दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। This minus xy square plus कैंसिल हो गए, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस के, ये दोनों कैंसिल हो गए। दिस विल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने जो अभी फार्मूला सॉल्व किए हैं, यानी आपने जो प्रूव किया है, उसको जस्ट लाइक एज ए फार्मूला यू कैन वेरीफाई, बिकॉज यू हैव वेरीफाइड, यू कैन यूज इट लाइक ए फार्मूला। दैट इज 27y क्यूब प्लस 125y क्यूब 27z क्यूब। This is the cube of 3, that is 3y whole cube, plus this is the whole cube of 5, that is 5z whole cube, and from the identity, that is x cube plus y cube is equal to x plus y in bracket x minus x square minus xy plus y square, x square minus xy plus y square. Then in this case x equals to 3y and y equals to 5z. ये पुट करिए आप, x plus y that is 3y plus 5z equals and 3y whole square plus minus 3y into 5z plus y is 5z whole square. ये फार्मूला आपने लगा दिया, a प्लस बी दैट इज 3y प्लस 5z स्क्वायर माइनस x इंटू वाई 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 5z होल स्क्वायर। इसको खोलिए, 3y प्लस 5z, ये कितना हो जाएगा, 3 3 द 9 वाई स्क्वायर, 3 5 द 15 वाई जेड प्लस 5 5 द 25 जेड स्क्वायर will be your answer. 10th का सेकंड पार्ट में क्या दिखा रहा है,
क्वेश्चन माइनस में है, दैट इज 600, दैट इज नॉट 600, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, 343 n क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज द क्यूब ऑफ 4, दिस विल बी इक्वल टू 4m होल क्यूब minus this is the cube of 7n whole cube. This again we will use x cube minus y cube की आइडेंटिटी क्या थी, माइनस था सब में और ब्रैकेट के अंदर प्लस, x माइनस वाई दैट इज x प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. In this case x equal to 4m and y equals to 7n. Now you have to put the value. This will you will get 4m minus 7n x square, that is 4m whole square, plus x into y, that is 4m into 7n, plus z square, that is 7n whole square. Four m minus 7n, this is 4 4 the 16. This is 4 for the 16 m square, 7 for the 28 mn, plus 7 7 the 49 n square will be our answer. Question number 11. क्वेश्चन है, you have to factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. अब देखिए आपके पास जो आइडेंटिटी थी वो कौन सी थी, इस पे रिलेटेड लास्ट वाली जो थी वो वाली आइडेंटिटी इसमें यूज़ करेंगे. वो कौन सी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc इज गिवन एज एक्स स्क्वायर. दैट इज आइडेंटिटी कौन सी थी आपकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x yz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड in bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xy minus yz minus zx. इस आइडेंटिटी की बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपकी आइडेंटिटी नंबर 8 थी, यानी लास्ट वाली आइडेंटिटी जो थी आपकी उसके बेस पे इसको हम सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे, दिस कैन बी रिटन एज 3x होल क्यूब प्लस y होल क्यूब प्लस z होल क्यूब माइनस 3a दैट इज 3x इंटू वाई इंटू z. देखिए हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c दैट इज 3x प्लस y प्लस z इन द अदर ब्रैकेट a स्क्वायर दैट इज 3x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर c स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर minus xy that is 3x into y minus yz that is yz minus zx that is z into 3x. वैल्यूज पुट करिए बस, ये वाले ब्रैकेट में यही रहेगा 3x प्लस वाई प्लस z, इस वाले में क्या होगा 3 3 9 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx. सिंपल आपको आइडेंटिटी लगानी थी, उस आइडेंटिटी में देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b एंड c, और यू कैन सी x y एंड z. अब थोड़ा सा लंबा सवाल क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन है इजी मेथड, लेकिन जो है इसमें थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. अगर प्लस माइनस की गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. माइनस 3xyz
इक्वल्स टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर y माइनस जेड होल स्क्वायर z माइनस एक्स होल स्क्वायर। इजी मेथड लेकिन थोड़ा सा लंबा, इसका राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। इसके बाद 1/2 यहीं छोड़ दीजिए और x से इन सब टर्म को, फिर y से इन टर्म को, फिर z से इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए आप। जैसे x से मैं करके दिखा रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2xyz प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2zx स्क्वायर। इसके बाद y के भी इतने टर्म्स आएंगे, z के भी इतने टर्म्स आएंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/2 2x क्यूब 2y क्यूब 2z क्यूब माइनस 6xyz। बाकी सब कुछ कट जाएगा। दिस विल इक्वल टू 1/2 2 कॉमन लेंगे, दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये आसान है, उसमें थोड़ी सी ट्रिक है बस। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम इन सब टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 2 से। दिस विल इक्वल टू जेड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये ऐसे किसी छोड़ देते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स और वाई ये और ये टर्म एक साथ ले रहे हैं हम, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म ले रहे हैं हम वाई जेड और 2zyz दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब बाकी जो बचे वो लेंगे, दैट इज जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। वन बाई टू एक्स
प्लस वाई प्लस जेड, इस ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Next, question number 13th. Question number 13 is, if x plus y plus z equals to 0, if x plus y plus z equals to 0, then you have to prove that, show that is x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz. देखिए आपके पास जो आइडेंटिटी है उसमें क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू कितना है, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. यही फार्मूला है, यही आइडेंटिटी है हमारे पास. इन दिस केस दिस इक्वल्स टू 0. ये आपको सम तीनों का सम कितना दिया है, 0. इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल 0 इंटू ब्रैकेट में जो भी है एज इट इज. इट मीन्स दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0. इस माइनस को उधर ले जाइए, ट्रांसफर कीजिए, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz इक्वल. यही आपको प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. इसमें विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दिस, दैट इज 14th का फर्स्ट. दिस इज गिवन एज माइनस 14 क्यूब प्लस माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब. अब इसमें देखिए सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड निकालिए आप, कितना होगा, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5. दिस विल इक्वल टू 0. इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब equals to 3xyz. It means that your answer should be 3 into minus 12 into 7 into 5. 12 is the 36 and 7 5 the 35. इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, you will get the answer. इसका सेकेंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा. 28 का क्यूब 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब. दिस विल इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 28 माइनस 15 माइनस 13 इक्वल्स टू 28 माइनस 28 इक्वल्स टू 0 अगेन. दिस विल बी योर आंसर, दैट इज 3xyz. The value of x is 28 multiplied by minus 15 multiplied by minus 13. This will be, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा that will be our answer. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15th, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ हुज एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ के आपको एक्सेप्शंस बताने हैं. You have to factorize this first part, that is 25a square 25a square minus 35a plus 12. This can be written as, देखिए
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 25 इंटू 12 निकालिए पहले, 12 5 से 60, 300 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, 35। तो देखिए 300 के फैक्टराइजेशन कीजिए आप, 2 टाइम्स 150, फिर अगेन 2 टाइम्स 75, अगेन 3, 25, 5 एंड 5, दैट इज इसके ये आ गया 12 और 25, नहीं आ रहा, 35 है ना, 20 एंड 15 एलसीएम इसका कितना आएगा, देखिए इन दोनों को साथ में लेंगे और ये इन तीनों को एक साथ लेंगे, तो दिस विल बी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 25a² माइनस 20 प्लस 15 a प्लस 12, दिस विल इक्वल टू 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। दिस इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन लेंगे 5a, यहाँ क्या बचेगा 5a, 5a से डिवाइड करेंगे 5 5 से 25 माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5a माइनस 4, एक बार इसको दोनों एक से आए हैं तो इसको एक बार कॉमन लेंगे 5a माइनस 4, तो इस ब्रैकेट के बाहर कितना बचा है 5a और यहाँ कितना बचा है माइनस 3, एक L हो गई, देयरफॉर L इज इक्वल टू 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ इज 5a माइनस 3, आपस में पलट भी सकते हैं उसको, लेंथ और ब्रेथ भी ले सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही स्प्लिट करना है हमें, सेकंड पार्ट 35 y² प्लस 13y माइनस 12, अब हम 35 इंटू 12 करेंगे, 35 इंटू 12 420, 420 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 13 आना चाहिए, तो फिर 420 को फैक्टराइज करेंगे, 210, 105, 21, 7, डिफरेंस कितना चाहिए हमें 13, तो ये देखिए इसका क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, दिस विल इक्वल टू क्या आएगा आपका 35y² प्लस 28 माइनस 15y माइनस 12, 35y² प्लस 28y, देखिए दोनों का डिफरेंस 13 आ गया, माइनस 15y माइनस 12, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 7y कॉमन लिया, दिस विल इक्वल टू 5y प्लस 7 4 द 28 माइनस 3 कॉमन लिया, दिस इज 5y प्लस 4, इसको कॉमन ले लिया हमने, दैट इज 5y प्लस 4, दैट इज 7y माइनस 3, तो एक बार लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y प्लस 4 एंड ब्रेथ विल बी इक्वल टू 7y माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 16,
This is given as 3x square minus 12x. फैक्टराइज करना है इसको, 3x स्क्वायर माइनस 12x. इसमें देखिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 3x कॉमन लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 4. तो ये 3 फैक्टर हो गए. L इज एनी वन इज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सिंपल है. इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k. इसमें देखिए k कॉमन आ रहा है और देखिए 4 भी कॉमन आ रहा है. 4k कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 3y स्क्वायर, k कॉमन आ गया, 4 3 12 प्लस 2 कॉमन आ गया, 8 में से 4 कॉमन आ गया, दैट इज 2y माइनस k कॉमन आ गया, 4 5 20. अब इसको अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से माइनस करेंगे, दैट इज 5 3 15, 5 माइनस 3 दैट इज 4k, 3y स्क्वायर प्लस इट कैन बी रिटन एज 5 माइनस 3y माइनस 5, दिस विल इक्वल टू 4k, दिस इज 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5. इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, दिस विल बी 3y प्लस 5. यहाँ माइनस 1 कॉमन आ रहा है, दिस विल बी 3y प्लस 5. ये कॉमन आ गया 4k, ये हुआ 3y प्लस 5 और ये हो गया y माइनस 1. ये आपके 3 फैक्टर्स हो गए. दैट्स ऑल इन दिस एक्सरसाइज.